अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब आप रात को सो के उठते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो आपकी मुंह से इतनी स्मेल क्यों जाती है? या जब आप यूरिन पास करने लैट्रिन के अंदर जाते हैं तो यूरिन से इतनी ख़ास स्पेसिफ़िक स्मेल क्यों आती है, सुबह सुबह ही क्यों आती है? उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर रात को बनती हैं कीटोन बॉडीज़। अब वो जो कीटोन बॉडीज़ होती है ना, उनमें एक स्पेसिफ़िक कीटोन बॉडी होती है जिसका नाम है एसीटोन। वो स्मेल उसी एसीटोन की वजह से होती है। आज हम इसी मैकेनिज़म्स को फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि यार ये कीटोजेनेसिस क्यों होती है रात के टाइम। ये कीटोजेनेसिस के बाद जो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, उसका हमें नुकसान क्या होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने आज पढ़नी है फुल डिटेल के साथ। 4 क्वेश्चन में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कीटोन बॉडीज़ जब बनती हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि यार वो जो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं उनका मैकेनिज़्म क्या क्या होता है। और चौथा ये है कि वो क्यों बनती हैं। ये 4 क्वेश्चंस में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर कीटोन बॉडीज़। व्हाट आर कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास ना हमारी बॉडी के अंदर 3 कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। आपने उस 3 कीटोन बॉडीज़ का नाम ज़ुबानी पहले याद कर लेना है। पहली कीटोन बॉडी का नाम होता है एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट। दूसरी का नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और तीसरे का नाम होता है एसीटोन। तीसरे का क्या नाम होता है? एसीटोन। हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट पे स्पेसिफिकली नहीं होता, इसीलिए हम इसे ट्रू कीटोन बॉडी बोलते भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये बनती है और बनने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम इसे भी कीटोन बॉडीज़ में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इसके अंदर कीटो ग्रुप नहीं होता। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाट आर कीटोन बॉडीज़। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कीटोन बॉडीज़ बनती क्यों हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कीटोन बॉडीज़ आर प्रोड्यूस। देखें, जब भी हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं ना, ये फास्टिंग स्टेज के रिएक्शंस हो रहे हैं। जब भी हमें भूख लगी हुई होती है या जब हमें हार्श फिजिकल एक्सरसाइज की होती है या जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब हमारी बॉडी क्या करती है? फैट्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है ताकि एनर्जी हासिल करे। अब वो जो फैट्स टूटते हैं ना, फैट से एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फैट्स की बीटा ऑक्सीडेशन का, फैटी एसिड्स का पायरुवेट। पायरुवेट से एसीटाइल को ए बनता है और ये उसी पायरुवेट से या एसीटाइल को ए से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं ताकि यार बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। मैं आपको थोड़ा सा माइंड मैप बनवा देता हूँ ताकि आपके पास आसानी हो। जब भी हमारे पास फास्टिंग स्टेज हो, कौन कौन सी स्टेज हो? फास्टिंग स्टेज, यानी हमने रोज़ा रखा हुआ है या हम रात को सोए हुए हैं या हम भूखे हैं या हार्श फिजिकल एक्सरसाइज हो रही हो, उसके अंदर भी क्या होता है? बॉडी क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तीसरा, कोई ख़ास डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ शुगर का मरीज़ हो, स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो। इन तीनों वजूहात के अंदर क्या होता है कि बॉडी क्या करती है? फैटी एसिड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। क्या करती है? बॉडी फैटी एसिड्स को तोड़ती है ताकि एनर्जी हासिल कर सके। अब वो जो फैटी एसिड्स टूटते हैं ना, वो फैटी एसिड टूटने के बाद ना 2 चीज़ें बनाते हैं। एक तो वो नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा देते हैं जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ना, उनको सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए होती है। वो कहते हैं कि भाई CNS जितना भी होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कहता है जहाँ मर्जी से हो हमें ग्लूकोज ला के दो। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स टूट के लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड, ये तमाम के तमाम टूट के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवाते हैं और इस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। और दूसरा क्या काम करते हैं? कीटोन बॉडीज़ बनवाते हैं। क्या काम करते हैं? कीटोन बॉडीज़ बनवाते हैं। चूँकि आज का लेक्चर हमारा स्पेसिफिकली कीटोन बॉडी से रिलेटेड है, इसीलिए आज हम इसी पे फोकस करेंगे कि यार क्या सिस्टम है, सीन क्या है हमारे पास कि हार्श फिजिकल एक्सरसाइज हो रही हो या फास्टिंग स्टेज हो या डायबिटीज़ हो तो हमारी बॉडीज़ फैट्स की मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि एनर्जी हासिल कर सके। अब वो जो फैट की मेटाबॉलिज्म होती है उसकी वजह से या तो नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, या तो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ बनती है और वो कीटोन बॉडीज़ सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरे के पूरे और लिवर के अलावा पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब ये प्रोसेस होता क्यों है? ये प्रोसेस इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे तक स्टोर रह सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने रात को 8 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे तक आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी के तो 12 घंटे यूँ गुजर गए। वो जो ग्लाइकोजन था वो तो 2-2.5 घंटे स्टोर रहेगा, बाकी एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा? ब्रेन कहेगा भाई मुझे ग्लूकोज ला के दो, मुझे तो सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए। तो फिर बॉडी के अंदर जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं
जो एनारोबिक रेस्पायरेशन से लैक्टिक एसिड बना होता है और थोड़े बहुत अमाइनो एसिड, ये टूट के या तो नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा देते हैं या तो कीटोन बॉडीज़ बनवा देते हैं ताकि बॉडी एनर्जी हासिल कर सके। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड स्टोरी थी। अब इसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पहले पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस तो ये होगा कि हमें एनर्जी मिल जाती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है। और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये करती है एसिडोसिस, जिसे नॉर्मली हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। कीटो एसिडोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, चूँकि ये एसिडिक ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड की पीएच चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। पहला सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर ब्लड की पीएच कम हो जाएगी, नॉर्मली ब्लड की पीएच होती है 7.4 और 7.4 में ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिसका मेन काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ता है, वो जो एंजाइम है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 7.4 पे ही काम कर देता है। अगर ब्लड की पीएच चेंज होगी, ब्लड की पीएच मिसाल के तौर पे 7.4 से कम होगी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करना छोड़ देगा, इंसान को सांस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही होती है। दूसरा, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। और तीसरा, मुंह से स्मेल आ सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या बताए हैं? पहला, ब्लड की पीएच चेंज हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी टाइप के हार्मोन्स काम करना छोड़ सकते हैं, एंजाइम्स काम करना छोड़ सकते हैं। दूसरा, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरा, स्मेल आती है मुंह से। ये तीन बड़े बड़े इसके नुकसान हैं जिसकी वजह से कीटोन बॉडी, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आप मोबाइल कम यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है, अब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नुकसान ज़्यादा है। अब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है, ग्लूकोज नहीं है हमारी बॉडी में, एनर्जी तो कहीं ना कहीं से हासिल करनी है। अब फैट्स डायरेक्ट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते, फैट्स या तो फैट्स एंड में पायरुवेट बना देंगे बस, फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनना और एसिटाइल कोए से एनर्जी खुद बॉडी ने बनवानी है, माइटोकॉन्ड्रिया ने। तो अब वो एनर्जी कैसे बनवाएगी? वो एनर्जी तो कीटोन बॉडी से बनवा देगी या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से बनवा देगी। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि यार इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज की कमी होगी, जितने भी फैटी एसिड्स होंगे, जितने भी लैक्टिक एसिड्स होंगे जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन से बनेंगे, और थोड़े बहुत जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, ये जितने भी एसिडिक एसिड ये भी एसिड, ये तीनों टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और ये टूट के बना देंगे पायरुवेट। क्या बना देंगे? पायरुवेट। अब वो पायरुवेट आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया पायरुवेट, और वो पायरुवेट इसके अंदर जाना चाहता है लेकिन वो तब तक नहीं जा पाता जब तक वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोए के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल कोए के अंदर। अब भाई जी ये पायरुवेट कन्वर्ट हो गया, जितना भी हमारे पास, ये मैंने ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज की अगर कमी हो जाए तो जितने भी फैटी एसिड्स होंगे, लैक्टिक एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुवेट के अंदर। फिर वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए के अंदर और वो आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिडेट के पास जाएगा और उसे मिन्नतें करेगा कि भाई प्लीज़ मेरे साथ कंबाइन हो जाओ ताकि हम सिट्रेट बनाएं, और सिट्रेट के बाद आगे पूरा ये TCA साइकिल या क्रब साइकिल चले और बॉडी को हम एनर्जी बनवा के दे दे। लेकिन ये जो ऑक्सैलो एसिडेट होता है इसमें बड़ा एटीट्यूड होता है, ये कहता है नहीं भाई जाओ, मैं तुम्हारे साथ कंबाइन नहीं होना चाहता। ये फ़ौरन क्या करेगा? ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैलेट में इसलिए कन्वर्ट होगा कि एसिटाइल को ये बार बार आके इसको तंग ना करे, उसे मिन्नतें ना करे, क्योंकि ये मैलेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये वाला रिवर्सिबल स्टेप है, इसीलिए ये फ़ौरन मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो वाला जो मैलेट होता है वो मैलेट फ़ौरन बाहर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आपको पता है मैलेट ऑक्सैलो एसिडेट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ये फास्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, आपको पता है। और यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होता है उसको हम कहते हैं पेप्सी के, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इस तमाम के तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक हो गया? क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोए आया, वो ऑक्सैलो एसिडेट के साथ कंबाइन होना चाहता है, लेकिन चूंकि ऑक्सैलो एसिडेट की तादाद बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया, वो मैलेट बाहर निकल गया और उसने नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया है। अब ये एसिटाइल कोए क्या करेगा? एसिटाइल कोए कहेगा कि यार हमारी तादाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फैटी एसिड से भी आ रहे हैं, लैक्टिक एसिड से भी आ रहे हैं, अमाइनो एसिड से भी आ रहे हैं, तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर तो नहीं घूम सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रश पड़ जाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा लाखों मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। तो ये फ़ौरन क्या करेंगे? ये जो एसिटाइल कोए होगा ये कहेंगे कि यार बाढ़ में जाए ये सारी दुनिया, हम आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं। नॉर्मली आपस में कंबाइन नहीं होते हैं, लेकिन अब ये क्या होंगे? ये आपस में ही कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एसिटाइल कोए, एक एसिटाइल कोए आएगा और दूसरा एसिटाइल कोए आएगा, ये दोनों एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए आपस में कंबाइन हो जाएंगे
और जैसे ही ये दोनों कंबाइन होंगे एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है एसीटो एसिटाइल CoA, एसीटो एसिटाइल CoA। पहले मैं आपको ये रिएक्टेंट्स बता देता हूँ जो जो बन रहे हैं, उसके बाद मैं एंड में एंजाइम्स बता दूंगा। समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे एक CoA था, यहाँ पे एक CoA था, यहाँ पे एक CoA बाहर निकल जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में एक CoA है। अब क्या हुआ कि एसिटाइल CoA आपस में जुड़े और इन्होंने बना लिया एसीटो एसिटाइल CoA। फिर एक और एसिटाइल CoA आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल CoA बहुत ज़्यादा है। वो क्या करेगा, एसिटाइल CoA दोबारा आ जाएगा, वो कहेगा कि यार मुझे भी अपने साथ ज्वाइन करो। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कीटोन बॉडीज़ बनवाने के लिए 3 एसिटाइल CoA चाहिए होते हैं। अब ये जैसे ही आएगा इसके पास एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है HMG 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल CoA, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल CoA, HMG CoA एंजाइम बन जाएगा। समझ आ रही है आपको? HMG CoA बन जाएगा। साथ ही ये HMG CoA टूटेगा और टूटने के बाद हमारे पास कीटोन बॉडी बनवा लेगा जिसका नाम है एसीटो एसीटेट। मैंने आपको बताया था ना पहले, एसीटो एसीटेट बनेगा। फिर ये जो एसीटो एसीटेट होगा ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा जो 2 नॉर कीटोन बॉडीज़ थी वो बनवाने के लिए। पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में, और साथ में कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन के अंदर, साथ में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसीटोन के अंदर। ये 3 कीटोन बॉडीज़ बन गई हैं। अब ये 3 कीटोन बॉडीज़ ब्लड के अंदर चली जाएंगी और ब्लड के अंदर जाने के बाद अपनी अपनी ऑर्गन्स के पास चली जाएंगी। कोई हार्ट के पास चला जाएगा, कोई किडनी के पास चला जाएगा, जहाँ जहाँ पे जा सकता है और एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। हुआ क्या, दोबारा समझे, बॉडी के अंदर एसिटाइल CoA बहुत ज़्यादा थे, एसिटाइल CoA ने आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो कंबाइन हुए एक नया मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है एसीटो एसिटाइल CoA। अब ये एसीटो एसिटाइल CoA HMG CoA में कन्वर्ट हुआ, फिर HMG एसीटो एसीटेट में, उससे ये दोनों बन गए। अब एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम है एसिटाइल CoA असाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? एसिटाइल CoA असाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? एसिटाइल CoA असाइल ट्रांसफरेज। इसी तरह HMG बनाने वाले एंजाइम का नाम है HMG सिंथेज, क्योंकि ये HMG बना रहा है, और HMG को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है HMG लाएज। क्या नाम है? HMG लाएज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, HMG को तोड़ रहा है। अब जब एसीटो एसीटेट बन गया, ये एंजाइम्स के नाम आपने ज़ुबानी याद कर लेना क्योंकि इसमें तो कोई ट्रिक तो नहीं होती ना। HMG को बना रहा है तो HMG सिंथेज हो गया, HMG को तोड़ रहा है तो HMG लाएज हो गया। और आपने अच्छे तरीके से याद रखना कि यार ये वाला जो स्टेप है ना, ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है। कौन सा स्टेप है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। यानी अगर आपके पास किसी वजह से HMG लाएज की कमी हो जाती है तो ये मैकेनिज्म आगे नहीं जा पाएगा, ये स्टेप यहाँ पे ही रुक जाएगा। बाकी आगे बाद तमाम के तमाम एंजाइम हो लेकिन HMG लाएज ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब एसीटो एसीटेट बन के इसने बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट होना है, उसके लिए एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। जब भी हमारे पास आपको पता है डीहाइड्रोजिनेज का एंजाइम आता है तो NADPH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में। इसी तरह हमारे पास जो एसीटो एसीटेट है, ये जब एसीटोन में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि एसीटो एसीटेट में 4 होते हैं और एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं। तो इसके एंजाइम का नाम होता है एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज, एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम होते हैं सारे के सारे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्या नाम है? एसिटाइल CoA मिले, एसीटो एसिटाइल CoA एंजाइम का नाम था एसिटाइल CoA असाइल ट्रांसफरेज। फिर एसिटाइल CoA HMG में कन्वर्ट हुआ, उसका नाम था HMG सिंथेज। HMG कन्वर्ट हुआ एसीटो एसीटेट में, एंजाइम का नाम था HMG लाएज। फिर इसके बाद ये दोनों में कन्वर्ट हुए। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में जब कन्वर्ट हुआ तो एक NADPH कन्वर्ट हो गया। जैसे ही एक NADPH NAD में कन्वर्ट होता है तो उस एंजाइम का नाम डीहाइड्रोजिनेज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। उसके बाद एसीटोन में कन्वर्ट हुआ एसीटो एसीटेट। जब एसीटोन में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसे हम डीकार्बोक्सिलेज कहते हैं, तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम हो गया एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज। तो ये सारा का सारा हमारे पास मैकेनिज्म था। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।